के प्रसार हेतु शिक्षा समिति का गठन किया, जिसकी बीकानेर में बैठक हुई तथा उस समिति में अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी थी तथा अप्रैल 2011 में नागपुर में कार्यकारिणी की बैठक में इस विषयांतर्गत शिक्षा गवर्निंग काउंसिल का गठन महासभा अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य शिक्षाविदों को शामिल किया गया। इसकी बैठक दिनांक 10/7/11 को पाली में हुई, जिसमें समाज में शिक्षा के विकास हेतु 8 सूत्री कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इस कमेटी के जरिए हमने छात्रवृत्ति देने का प्राथमिक तौर पर प्रयास किया व समाज की पत्र पत्रिकाओं में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रकाशित किए, जिस पर काफी आवेदन प्राप्त हुए। उन पर निर्णय लेते हुए तत्काल शिक्षा कोष भी मैंने दूरभाष पर ही सूक्ष्म कोष का संग्रहण किया, जिसमें सहयोग हेतु राजेंद्र जी कुक्सी, गिरधारी जी ईडर और समाज के भी अध्यक्ष हैं, और इन्होंने हमेशा चाहे मेड़ता हो नागौर हो कहीं पर भी अर्थ सहयोग के लिए समय धन और किसी ये भाषा नहीं है, ये तो जो आप देते हैं ना उनके लिए प्रशंसा पत्र है और प्रशंसा पत्र है, आप स्वीकार करो, आप स्वीकार करो। स्टेज पर बनाओ, स्टेज पर स्वीकार करो। राशि मुकर को 51 लाख दे 2 साल पहले 1 करोड़ रुपए की घोषणा मेरे नेतृत्व में हुई है। ऐसे व्यक्तियों को महासभा में आना चाहिए साहब। नहीं, महासभा में है, महासभा में है, जुड़े हुए महासभा से जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए, साथ ही है। अबे आप साथ में कहना चाहता हूँ आपको। 1 मिनट अभी आ रहा है, नंबर आ रहा है, वही आ रहा है। प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधि, महासभा के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य के समान थी। जहां पर कार्य क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उसकी कहीं पर जानकारी किसी को नहीं मिलती थी, नहीं किसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। समाज में हर एक व्यक्ति के पास जो भी माध्यम है चाहे, परंतु परिवर्तन के साथ में नई कार्यकारिणी का जोधपुर में चुनाव होना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा काशीराम जी को और रामचंद्र जी भजूट साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो चुनाव जिस परिस्थितियों में हुए, ये शायद हम 3 व्यक्तियों के अलावा किसी को मालूम नहीं। आपत्ति के रूप में खड़ा है कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्या महिलाओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था होती है? क्या उनको इलेक्शन फाइट करने के लिए किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई एक अलग से परमिशन लेनी चाहिए? क्या वो विकलांग कोटा है? नहीं है तो क्यों इस तरह का वातावरण बनता है? और इस वातावरण को बदलाव की स्थिति की निश्चित रूप चिल्ला चिल्ला के ये बात कहनी पड़ी कि मैं महासभा के अंदर अगर उपाध्यक्ष हूं तो मुझे बीकानेर ट्रस्ट के अंदर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका जा रहा है। और इसी संदर्भ में मैं श्रीमान भंवरलाल जी और श्री गोविंद जी की हृदय से आभारी हूं, समस्त नारी शक्ति की तरफ से आभारी हूं कि इन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया माने, और हम आपको वहां पर समर्थन करते हैं। इस बात के लिए भी इनके ऊपर दबाव बनता रहा कि आपने इस तरह की अपील क्यों जारी कर दी। तो महिला संगठनों की ये स्थिति है, खाली संगठन बनाने से नहीं होता है, उसको अपने साथ बराबर हर भाइयों को भेजते हैं। 265 मेंबर है किसी हजार वाले, उनको सबको ऑडिट रिपोर्ट भेजते हैं और ऑडिट रिपोर्ट पास करवाने के लिए हम एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में हम पूरा ऑडिट रिपोर्ट पास करवाते हैं। उसके पहले हम 1 महीने पहले पूरा हमारा जो जोखा लेखा जोखा होता है, बचपन से में आपने पढ़ा है, क्या खर्चा किया है, वो हम मतलब पूरा 1 महीने के पहले पेपर में देते हैं। और उसका जो भाई मीटिंग में आता है, उस मीटिंग में वो भाई उसका अगर कोई पूछता है तो हम उसका जवाब बराबर सही ढंग से देते हैं उनको। तो आज तक हमारे ट्रस्ट का जो अखिल भारतीय सर्वोत्कर्ष ट्रस्ट बना है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर है, एडीजी का एग्जाम्पशन है, जो गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी फॉर्मेलिटी हमने चार्ज लेने के बाद में पूरी उसकी कर ली है। ये अखिल भारतीय ट्रस्ट का आज हम आपको विवरण बता रहे हैं। आज हमारे पास अक्सर देते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसमें से कोई भी एक मूल रकम, एक नया पैसा हम किसी को दे नहीं सकते। यही मैं आपको बता देता हूँ। भले कोई बात करे, जोधपुर प्रतिनिधि सभा में कोई भी बात भी हो, वहाँ प्रतिनिधि सभा में बात होती है, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं, और हमारी ट्रस्ट की रूटीन हमारे हिसाब से हम लोग चलाते हैं। और हर साल हमारे ट्रस्ट की मीटिंग हम करते हैं। उस टाइम हमारे आजीवन सदस्य 265 मेंबर, उनको बुलाते हैं, ट्रस्ट संचालक मंडल को बुलाते हैं, और वो हमारा पूरा लेखा जोखा दे